दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी श्वास जीवन की नींव है। आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है, आपके भविष्य में क्या होगा, आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है, यह सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती हैं, उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते, और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, उसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस दोनों को कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है, और यह आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो। आप छोटे बच्चों को देखते होगे, जब वह सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, यानी वह गहरी सांस ले रहे होते हैं और वह खुश रहते हैं, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है तब यह श्वास छोटी हो जाती है, और जब यह सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवन हमारी सांसों के आधार पर है। 60 से 70 साल पहले गांव के बुजुर्ग व्यक्ति केवल सांसें देखकर बता देते थे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कुछ समय में होने वाली है। ऐसा कहा जाता था कि जिसकी सुषुम्ना नाड़ी 30 मिनट से अधिक समय तक चलने लगे, समझो वह व्यक्ति ब्रह्म की अवस्था में लीन होने वाला है। साइंस भी यह मानती है कि हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा होती है जो धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन आज लोग थर्ड आई और कुंडलिनी के अभ्यास में पागल हो चुके हैं। वे ये नहीं समझते कि थर्ड आई को ऊर्जा केवल सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही मिलती है। मैंने यह स्वयं देखा है, स्वयं अनुभव किया है। सालों साल से रुके हुए व्यापार चलने लगते हैं। जब यह ऊर्जा आपके अंदर बनती है तो पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा को समेटकर ये नाड़ी आपके शरीर में भर जाती है। आपकी सांसें बदल जाती है और पूरा जीवन चुटकियों में पलट जाता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां फैली हुई हैं, लेकिन इन सभी नाड़ियों का आधार है सुषुम्ना नाड़ी ही है। पूरे शरीर की ऊर्जा इसी नाड़ी में स्थित होती है। आप भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं, इन सब से जो ऊर्जा बनती है वही ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में स्थिर रहती है। मैं आपको साफ बता देता हूं, जो व्यक्ति अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखता, उसकी सुषुम्ना नाड़ी कभी जागृत नहीं हो सकती। जागृत होने का अर्थ यह है कि ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके, क्योंकि मूलाधार चक्र पर सुषुम्ना नाड़ी का मुख होता है, वहीं से ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, रीढ़ की हड्डी के पास से होती हुई सहस्रार चक्र तक जाती है। इसी मार्ग के बीच आपको अनहद नाद की ध्वनियां सुनाई देती हैं। इसी ऊर्जा के आधार पर ध्यान के अनुभव होते हैं, मन शांत होता है। यही ऊर्जा थर्ड आई तक पहुंचती है, जहां से तस्वीरें या भविष्य से जुड़े अनुभव आने लगते हैं। जैसे जैसे आपके भीतर ऊर्जा बढ़ती है और सुषुम्ना नाड़ी ऊर्जा से भरती जाती है, वैसे वैसे धन स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, समझने की शक्ति बदल जाती है। अब एक सवाल आता है, ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी के पास दर्द क्यों होता है? बहुत लोग कहते हैं कि रीढ़ सीधी रखने से दर्द होता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में कहीं ना कहीं ऊर्जा का बंधन होता है। जब ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती तब उसी स्थान पर दर्द बनने लगता है। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ने लगता है और व्यक्ति ध्यान छोड़ देता है। हमारी नाक के 2 छेद होते हैं। बाएं नाक छेद को इड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी कहते हैं, दाएं नाक छेद को पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी कहते हैं। यह दोनों नाड़ियां मूलाधार चक्र के पास मिलती हैं और वहीं से सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत होती है। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से लेकर सिर के अंतिम हिस्से यानी सहस्त्रा चक्र तक जाती है और रीढ़ की हड्डी के पास से गुजरती है। इड्डा और पिंगला नाड़ी में श्वास चलता है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी में शरीर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा तरल रूप में होती है। व्यक्ति के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव इसी नाड़ी का पड़ता है। अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं, कुंडली जागृत करना चाहते हैं, थर्ड आई के अनुभव चाहते हैं, तो आपको सुषुम्ना नाड़ी के साथ जुड़ना ही होगा। यही पूरी साधना की नींव है।
जब आपकी दोनों नासिका छिद्रों से बराबर श्वास चलने लगे तो समझिए सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो रही है। यह समय काम करने का नहीं होता, सोचने का नहीं होता, यह समय होता है शांत रहने और ध्यान करने का। इसलिए अनुलोम विलोम कराया जाता है ताकि सुषुम्ना नाड़ी हल्की सी सक्रिय हो सके और मन और शरीर शांत हो जाए। अब आइए ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ध्यान विधि धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। आप यह ध्यान बैठकर या लेटकर कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लाएं। महसूस करें कि किस नाक से ज्यादा सांस चल रही है और किस से कम नाक के दोनों छिद्रों, नाक की हड्डी और त्वचा को महसूस करें। अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए, 2 सेकंड रुकिए और धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। अब अपने चेहरे पर ध्यान लाएं। माथे के बीचों बीच थर्ड आई पर ध्यान टिकाए ओम की अनुभूति करें। अब आपके कंधे हल्के हो रहे हैं, हाथ, बाजू, पेट, पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। अब अपनी पीठ की ओर ध्यान लाएं। जहां बेल्ट बांधते हैं महसूस करें कि ऊर्जा वहां इकट्ठी हो रही है। एक गहरी सांस लें, रीढ़ के निचले हिस्से को महसूस करें और सांस बाहर छोड़ दें। अब पूरी रीढ़ की हड्डी को भीतर से महसूस करें। अब ध्यान सिर के ऊपरी हिस्से सहस्त्रार चक्र पर ले आएं। महसूस करें कि ऊर्जा ऊपर की ओर खींच रही है। सामने दिखाई देने वाले अंधेरे में गहराई से डूबते जाएं। अब 3 बार गहरी सांस लें। हर बार 2 सेकंड रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब 1 मिनट तक इसी अवस्था में बने रहें। अब धीरे धीरे हाथ पैरों में हलचल लाएं। हाथों को आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोल लें। इस प्रकार आज का ध्यान पूर्ण होता है। जो भी अनुभव हुआ हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये सारी प्रक्रिया आपको एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए। धन्यवाद।